ने कभी ऐसा नहीं किया। मगर मोदी जी की जो सरकार के जो हेमंत बिस्वा शर्मा है वो खुद कहते हैं सदन में कि मैं तो सिर्फ 80% लोगों की बात करूंगा। उधर योगी जी कहते हैं अगर आप बढ़ जाएंगे, मतलब इस तरीके की जो 80-20 की पॉलिसी, शमशान कब्रिस्तान की बात, बार बार मुसलमानों की नमाज से दिक्कत, अजान से दिक्कत, वफ की संपत्तियों से दिक्कत, मतलब एक परसेप्शन पता नहीं किस तरीके का इस माहौल बना देना चाहते हैं। विलन के रूप में दिखाया जाता है कि मुसलमान जो है सबसे बड़े यहाँ पर जो है विलन का रूप उनको दिखाया जाता है। और बीजेपी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको बहुत अच्छा लगता है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है या उनसे जो है भाजपा जो है पूरी नफरत करती है, मुसलमानों से दुश्मन की नज़र से उनको देखती है। तो ऐसे एक वर्ग है जिन्हें तुष्टीकरण कहा जाता है, जो हिंदू भाई हमारे इनकी बातों में बड़गलाने में आ जाते हैं। असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं ऐश्वर्या जी। ये कोई विषय नहीं हो सकता जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बात होनी चाहिए और बहुत सारी, कई सारे वो जो गिर गए, अभी शिवाजी महाराज जी की मूर्ति गिर गई, अभी वहां पे बिल्कुल मैं कह रहा हूँ पूरे गुजरात स्पेशल क्यों चाहिए? बिल्कुल आपको कैसे पता कि आचार्य जी के लिए, भाटिया जी के लिए कोई एक दिन स्पेसिफिक नहीं है? उनके लिए भी तो कोई एक दिन स्पेशल हो सकता है उनके आराध्य के लिए। किसी को नहीं मिलता, सिर्फ आपको चाहिए। सुनिए सर, सुनिए, आपको स्पेशल स्टेटस चाहिए। ऐश्वर्या जी सुन तो लीजिए, ये बात अभी आप पूछ रहे थे कि कहाँ पे जो है जो हमारे सरकारी दफ्तर हैं वहां पर कहाँ मंदिर हैं। मैं जाता हूँ उन सरकारी दफ्तरों में। अच्छी बात है, बिल्कुल। मस्जिद भी है, जहाँ का मस्जिद है, आप कह रहे हैं। मैं बता रहा हूँ सर, वो जिसका आराध्य है, सबके आराध्य पूजनीय है। सरकारी आप जहाँ पे, सवाल क्या है मेरे गुरुजी वहाँ पे सवाल क्या है? मेरे गुरुजी वहाँ पे रहते हैं जगतपुरी थाने के अंडर में। जैसे उसमें घुसते हैं वहाँ पर मंदिर है। आप बताइए वहाँ पर मस्जिद तो नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, आप एमसीडी के दफ्तर में जाइए, आप डीडीए के दफ्तर में जाइए, आप पुलिस के दफ्तर में जाइए। मेरे इलाके में जितने थाने हैं कहीं पर भी मस्जिद नहीं है, मगर वहां पर मंदिर है। मगर किसी मुसलमान ने तो ऐतराज नहीं किया ऐश्वर्या जी। तो किसने ऐतराज किया कि अगर किसी सरकारी दफ्तर में मस्जिद है तो भी ऐतराज नहीं? मेरा सवाल क्या है? ये सरकार, मेरा सवाल ये है, तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। अगर गुरु प्रकाश पासवान, ऐश्वर्या जी, गुरु प्रकाश, अगर इस में मुसलमान ना हो तो भाजपा एक भी सीट पूरे हिंदुस्तान में नहीं जीत सकती। वो जीतती मुसलमान की बुनियाद पे, बार बार मुसलमानों के। कोई काउंटर बीजेपी कोई काउंटर, उनमें दखलंदाजी, बीजेपी कोई काउंटर पॉइंट टेकन है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता जी हो गया। नाउ रिलैक्स। वो अपना बात मनवाना चाहे वो कहे। देखो हमारे पास एक स्पेशल 2 घंटे की ब्रेक थी, वो हमें चाहिए। गुरु प्रकाश पासवान जी। नहीं ऐश्वर्या, मैं बहुत ही साधारण सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है हाजी भाई ने, जो एआईएमआईएम का यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं आपके शो पे, एआईएमआईएम का मतलब क्या होता है? आप बताइए यहाँ पे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपकी भाजपा का क्या नाम होता है सर? उससे पहले क्या नाम था उसका? अब आप जरा सुनिए, भारतीय जनता पार्टी से पहले क्या नाम था उसका? मैं आपके बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल सकता सर, मैं आपके बीच में बोल सकता था। ऐश्वर्या, रंगरेज जी रिलैक्स, रंगरेज जी ऐसे होता नहीं है ना। आपने बोला, मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। थैंक यू। बोलिए आ रहा हूं। ऐश्वर्या, रशीदी जी को भी ऐश्वर्या, ऐसे नहीं होता है। वो स्टूडियो बोलिए तो ऐसे अलाउ मत करो भाई। हम लोग को बुलाते हो, आप मान सम्मान की बात होती है। मैं साधारण सवाल कर रहा हूं। देखिए, ऑल इंडिया मजलिस मुसलमान कॉन्फ्रेंस फॉर मुसलमान, ये अब फिर आप बोल रहे हो। मैं आपके बीच में बोल सकता हूं, लेकिन मेरे संस्कार नहीं, आपके संस्कार ऐसे हो सकते हैं हाजी साहब। ऑल इंडिया मजलिस मुसलमान, ये कॉन्फ्रेंस फॉर मुसलमान, ये सेक्युलरिज्म पे भाषण देंगे क्या? आपके पास क्या लोकस स्टैंड आई है? आपके पास क्या नैतिक अधिकार है? आपकी पार्टी का नाम है कॉन्फ्रेंस फॉर मुस्लिम और आप सेकुलरिज्म पे भाषण दोगे? ये अधिकार किसने दिया आपको? आप तय करोगे? आप तय करने वाले कौन होते हो? जिसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम होता है मजलिस मुसलमान, वो सेकुलरिज्म में भाषण देगा? रिलैक्स। आपसे बड़ा हिपोक्रेट और कोई नहीं है। आपसे बड़ा हिपोक्रेट और कोई नहीं है। बताइए आप किस तरीके की बात करते हैं? आपको ऐसी पढ़ाई का भी क्या फायदा कि जनता भारत की जीता? क्या दिक्कत है? मैं बोलता हूं जय फिलिस्तीन और बोलता रहूंगा। बोलिए, जनता आपको डिसाइड करेगी। इलेक्शन लड़िएगा। लोग यहाँ पर अमेरिका की जय बोल रहे हैं, जो इजराइल के फेवर में खड़े हो रहे हैं, जो उन्हें भी यहीं इलेक्शन लड़ना है, खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं। अरे उन्हें भी यहीं पे इलेक्शन लड़ना। देखते हैं जनता कैसे जिताती है। रिलैक्स। गुरु प्रकाश पासवान, यार रिलैक्स कीजिए। अब आप एआईएमआईएम के प्रवक्ता, रिलैक्स कीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने अपनी बात बोली, लेकिन रशीदी जी, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया। भाटिया जी को नहीं मिलता, आचार्य राज को नहीं मिलता, क्रिश्चियन को नहीं मिलता, आपको 2 घंटे की ब्रेक फ्राइडे को चाहिए। उन्होंने कहा ब्रेक खत्म कर रहा हूं, किसी को रोका नहीं है, ना कोई रोक सकता है, डेमोक्रेसी है। अगर रोका होता तो ये डिबेट का मोड ही अलग होता कि हेमंत बिस्वा शर्मा कैसे रोक सकते? नहीं रोक सकते। रोका नहीं है, सिर्फ बोला ब्रेक नहीं मिलेगी। रशीदी साहब,
भाई मेरी आवाज मिल रही है आपको? बाबुलंद। हाँ, अब सुनिए, ये हमारी नमाज जो है, नमाज हम 5 दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं और 5 टाइम इस हिंदुस्तान की जमीन पर अपना सजदा करते हैं, माथा रखते हैं अल्लाह। आचार्य विक्रमादित्य सुबह उठकर जो है अपनी पूजा कर लेते हैं, पूरे दिन फ्री रहते हैं। हम 5 टाइम करते हैं और जुमे का दिन जैसे रंगरेज साहब ने बताया स्पेशल दिन है। बैठकर नहीं, गलत बोल रहे हैं भाई साहब। समझ में आ रहा है आप लोगों को दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ तो 4 संध्याएं लिखी है भाई साहब, आपको पता होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में मुसलमान ना होते और अरे भाई, बगल में सुबह की पाकिस्तान संध्या एक एक करके बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी, अरे आप एक बार पढ़े या 2400 बार पढ़े, वो आपके ऊपर है। लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाती। नहीं, आप सुनिए, अब आप पर्सनल हो रहे हैं रशीदी जी। अगर यही बात किसे की धर्मगुरु, सुनिए धर्मगुरु हर एक मत करो। नहीं रशीदी जी बात नहीं, मैं पर्सनली हो रहा हूं। आप हो रहे हैं पर्सनली हो रहा हूं। सुनिए, आप हो रहे हैं पर्सनल, डोंट। मैंने एक पर्सनल सवाल नहीं पूछा, सुन लीजिए। मैंने सिर्फ इतना पूछा, सिर्फ जब सिख भाई को नहीं चाहिए, हिंदू भाई बहन को नहीं चाहिए, क्रिश्चियन भाई बहन को नहीं, पारसी को नहीं, बौद्ध को नहीं, जैन को नहीं, तो सिर्फ मुस्लिम भाई बहन क्यों चाहिए? सब बराबर है ना। आप तो बराबरी की बात करते हैं, तो आइए सब एक साथ एक ही फील्ड पे खेलेंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड, सब बराबर है। नहीं, अरे इस बात का जवाब मैं कितनी बार दूंगा आपको? एक बार तो कायदे से मर्तबा तो जवाब दे चुका। आप मानने को तैयार नहीं और आप मानोगे भी नहीं। अरे मेरे मानने से नहीं होता, देश की जनता को मानना है। आप बोलिए, मानोगे नहीं, आप बोलिए ना। क्योंकि डिबेट का मंशा, देखिए बीजेपी सरकार का मंशा और आप लोगों की डिबेट का मंशा एक होता है कि हमें मुसलमान को जलील करना है, मुसलमान की बात नहीं माननी है, चाहे वो जितनी भी अच्छी बात बोले उसकी माननी नहीं है। आपको दिक्कत क्या है भाई नमाज से? मेरा सवाल है। ब्रेक से दिक्कत है, नमाज से नहीं। या हेमंत बिश्व शर्मा को क्या दिक्कत है नमाज से? ब्रेक से दिक्कत है, पूजा से नहीं, नमाज से नहीं। अगर ब्रेक मिलता है दिक्कत क्या है आपको? और ब्रेक से दिक्कत है। की बात कर रहे हैं। अरे तो आप, अरे मैं कह रहा हूं आप ब्रेक तो, फिर भाटिया जी बोलेंगे मुझे भी 2 घंटे की ब्रेक दो, आचार्य राज बोलेंगे मुझे भी 2 घंटे की ब्रेक दो। हो सकता है किसी और धर्म के भाई बहन बोले 2 नहीं, हमारा 4 घंटे की चाहिए, हमें 2। कैसे मना करो भाई? सुनिए, अरे भैया रशीदी भाई, ऐश्वर्या भाई सुनिए जी, बोलिए रशीदी। आपने 2 करोड़ नौकरियां साल में दे दी क्या? आपने 15 लाख ये सब सवाल पूछिए, मैं आपके साथ। आपने बुलेट ट्रेन चला दी? ब्रेक मत मांगिए बस। आपने काला धन वापस ले आए क्या? आप पूछो ये सब। आपने महंगाई कम कर दी क्या? अरे 150 सवाल है मोदी से पूछने के दे लिए। दिया क्या? ये सारे काम करने के बाद 150 सवाल है बीजेपी से पूछने के लिए, पूछिए। ये सारे काम करने के बाद नमाज नौकरी दी नहीं दी, बिजली पहुंचाई नहीं पहुंचाई, पानी दिया नहीं दिया, घर दिया नहीं दिया, और कहते 2 पेट्रोल सस्ता किया नहीं किया, ये सारी चीजें पूछिए। नौकरी दी नहीं दी, महंगाई। लेकिन ब्रेक मत मांगो। ब्रेक आप मांगोगे तो आचार्य जी कह रहे हैं कि हम तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं। अम्बेडकर का एहसान है, आप समझो। बाप का कोई भाटिया जी बोल, अरे भैया आप किसी के माता पिता पे क्यों जा रहे हैं रशीदी जी? भावनाओं को कंट्रोल में रखिए रशीदी जी। शब्दावली कृपया, शब्दावली। आपको स्पेशल ब्रेक चाहिए, ले फ्रीज हो गया। रिजवी जी को लाइए। आपको स्पेशल ब्रेक क्यों चाहिए रिजवान साहब? देखिए ऐसा है ऐश्वर्या जी, भाटिया जी आ रहा हूं, आई कैन सी योर फिंगर। तमाम मज़ाहिब आचार्य राज आ रहा हूं, माफी चाहता हूं, वेट करना इज्जत करते हैं जी। लेकिन आप बताइए कि अभी आचार्य जी जैसे कहा, इनके यहाँ कोई टाइम बॉन्ड है क्या? यस, बिल्कुल है, ये टाइम बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक एक करके आचार्य जी, एक एक करके आचार्य जी आप बोल चुके हैं ना, एक एक करके, एक एक फंडामेंटलिस्ट नहीं, हमारे यहाँ तो भगवान को राजा माना जाता है। हमारे यहाँ तो अरे तो फिर करते क्यों नहीं आप? क्या कर रहे थे अभी तक? हमारा क्यों नहीं लिया? हमने लिया। बहुत अच्छी बात है। जैसे हर बात प्यारी है, हम पढ़ेंगे। मैं आपके पास रिजवान साहब आराम से, प्रेम से। क्या बात कर रहे हो? मैं आ रहा हूं, रिलैक्स। आप उन्हें मना कीजिए ना। कब तो चुपचाप बैठो, 25 मिनट हो गए। रिजवान साहब मेरे को पता है मैं लेट हुआ, बहुत लोगों के पास 35 मिनट वेट हुआ। अरे कोई कुछ नहीं, हाथ नहीं, रिलैक्स कीजिए। आचार्य रिलैक्स। अरे कोई क्या गलत? हमारा टाइम फिक्स है, आप रिलैक्स करेंगे। आप थोड़ी है। एक सेकंड रिलैक्स कर रहे हैं आप।